हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोविजन एकेडमी। मेरा नाम है योगेश्वरी राजपूत। मैं हूं आपकी बायो एजुकेटर। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ओके, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे कि सेल के अंदर सेंटर के अंदर एक स्ट्रक्चर आपको दिखता है, उसी को आप कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पूरे सेल के सारे फंक्शंस को कंडक्ट करवाता है और उसे कंट्रोल करके रखता है। इसीलिए हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। पूरे सेल का ब्रेन होता है क्योंकि सभी चीजों को कंट्रोल करके रखता है न्यूक्लियस। ओके, तो आज हम देखेंगे यहाँ पर न्यूक्लियस की डेफिनेशन क्या होती है। न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स that control genetic information and cellular activities। ओके, ये क्या करता है कि जो एक आपका जो सेल होती है केवल ये आपके यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही मिलेगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर तो आपने देखा था कि उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ओके, इसीलिए यहाँ पर केवल ये किसके अंदर प्रेजेंट मिलेगा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर। और इसका जो फंक्शन होता है ये क्या होता है कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता है और जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटीज होती है उन सबको ये कंट्रोल करके रखता है। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अगर हम यहाँ पर इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसकी हिस्ट्री यहाँ पर सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था इन 1831 में। प्लांट सेल के अंदर उन्होंने इसे देखा था। आगे हम देखते हैं कि इसका कंपोजिशन के बारे में अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, इसका शेप कैसा है, इसका साइज कैसा है। तो इसके अगर शेप की हम बात करें तो इसका शेप जो होता है वो थोड़ा सा स्फेरिकल शेप होता है, ओवल शेप होता है, राउंड शेप का आपको दिखेगा। अगर हम इसके साइज की बात करें तो इसका साइज होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर। ओके, डायमीटर में हम इसका साइज देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। इसके पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स की अगर हम बात करें कि सेल के अंदर ये सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, लेकिन जो आरबीसी होती है मैमल्स की आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ओके, लेकिन हम देखते हैं जितनी भी हमारी स्केलेटन मसल्स सेल्स होती है उसके अंदर ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मतलब एक सेल के अंदर बहुत सारे, एक से ज्यादा, मोर देन 2 यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हम बात करते हैं जो आपका प्लांट सेल होता है तो प्लांट सेल के अंदर ये थोड़ा सा एक साइड में होता है क्योंकि वहां का वैक्यूल थोड़ा सा लार्ज होता है, इसी कारण से थोड़ा सा साइड में प्रेजेंट होता है। ओके, हम देखते हैं यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, तो यहाँ पर हमको दिखेगा कि इसके आसपास एक आउटर कवरिंग होती है। हमने इसके डेफिनेशन में देखा था सेल न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ओके, मतलब ये डबल मेम्ब्रेन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये इसको कवर करके रखता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप में यहाँ पर आपकी होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, फिर आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो अटैच होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंड इनर मेम्ब्रेन अटैच होती है लैमिना से। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसके आसपास छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, उसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ओके, तो ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं ये यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर वहां से जो भी आरबीसी जो वहां पर प्रोटीन बन रहे हैं, आरएनए बन रहे हैं, तो उनको वहां पर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, वहां से न्यूक्लियस से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं न्यूक्लियर पोर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड होता है, जेल लाइक फ्लूइड होता है। ओके, जेल लाइक फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओके, इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे हमने देखा था सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, आपका जेनेटिक मटेरियल भी इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, बहुत सारे एंजाइम्स है, प्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये होता है साइट ऑफ रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन।
रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से ही डीएनए का बनना, और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि डीएनए से आरएनए का बनना। तो ये दोनों जो प्रोसेस होती है, ये दोनों होती है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। आगे हम इसके अंदर देखेंगे कि यहाँ पर इसके सेंटर में जेनेटिक मटेरियल होता है जो यहाँ पर क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है। क्रोमेटिन की अगर हम बात करें तो क्रोमेटिन मिलकर बना हुआ होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। ओके, डीएनए का लेंथ बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ये इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर नहीं आ सकता, तो इसे हम यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, 8 होते हैं, ऑक्टामर इसका स्ट्रक्चर होता है, तो इसके आसपास ये रैप्ड होते हैं, तो इसीलिए हम ये न्यूक्लियस के अंदर वहां पर पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। ओके, वहां पर इजीली वहां पर उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो क्रोमेटिन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जो क्रोमेटिन होता है ये आपको सेल साइकिल के इंटरफेस के अंदर क्लियर दिखाई देता है, लेकिन जब जैसे इंटरफेस जो होता है ये होता है एक रेस्टिंग फेज होती है, इसके अंदर सेल डिवाइड नहीं करती है, लेकिन जैसे ये एम फेज के अंदर आता है, जैसे यहाँ पर डिवीजन स्टार्ट होता है, तो ये कंडेंस होकर कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में, फिर हमको क्रोमेटिन नहीं दिखाई देते, ये कन्वर्ट हो चुका होता है क्रोमोसोम के अंदर। आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर सेंटर में यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हम डायग्राम में देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक न्यूक्लियस है। ओके, यहाँ पर आपने देखा है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो गैप दिख रहा है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ओके, और यहाँ पर ये सेंटर में प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन के फॉर्म में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये। यहाँ पर जो न्यूक्लियोलस आपको दिख रहा है, न्यूक्लियोलस होता है ये फॉर्मेशन करता है सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए। ओके, आरआरएनए का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ आरआरएनए एंड फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। ओके, तो इनका फॉर्मेशन करता है ये, और ये यहीं से बाहर निकलकर फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर डिपॉजिट हो जाते हैं। न्यूक्लियर पोर की हेल्प से ये बाहर रिलीज होते हैं। फिर हम बात करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता है, स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जितनी भी सेल की मेटाबॉलिज्म होती है उस सब को कंट्रोल करके रखता है। डीएनए का रेप्लिकेशन भी यहीं पर होता है। ओके, और राइबोसोम का फॉर्मेशन भी होता है न्यूक्लियोलस के अंदर। आगे हम देखते हैं कि जो सेल साइकिल पूरी प्रोसेस होती है, सेल डिवीजन होता है, तो उसको भी रेगुलेट करता है न्यूक्लियस। ओके, तो ये आपका टॉपिक था न्यूक्लियस। आगे हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।